देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया है। हम जो कुछ करते हैं वही हमारे सामने आता है। जैसा कार्य करते हैं वैसा कहीं ना कहीं हमें जवाब मिलता है। जो उमेश के साथ हुआ था सिसौली में, इनके अपने घर में, तो इन्हें उस टाइम बुरा नहीं लगा था, बाकी लोगों को लगा था, लेकिन इन्हें बुरा नहीं लगा था। ये कुछ और बतावे थे। ये कहवे थे कि बीजेपी वालों को नहीं आना चाहिए, फलाना नहीं आना चाहिए, ढिमकाना नहीं चाहिए, लोग गुस्से में हैं। तो कर्नाटक में जो गए थे वहाँ करने क्या गए थे? पहली बात तो ये है, क्या काम था इनका वहाँ? किसान नेता कहीं भी जा सकते हैं। किसान नेता कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दिल्ली से आप जहाज पकड़ के बेंगलोर उतरते हो और आप जो है जाते हो अपनी सफाई देने के लिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो यहीं से करके जवाब दे देते, लेकिन इन्हें ये लगा कि यहाँ पता नहीं लगने का, अगर यहाँ कर दिया तो यहाँ पता लग जाएगा। भाई, उस चंद्रशेखर से मेरे भी किसी के थ्रू संपर्क हुए हैं। मैंने पूछा था, भाई क्या मामला है? चंद्रशेखर को हम जानते हैं 98-99, हाँ 98-99 से मैं जानता हूँ। ये नंजड़ो स्वामी के सहायक के रूप में उस टाइम काम कर रहे थे, उनके सपोर्टर थे। उनकी जो यूथ विंग थी उसका सर्वे सर्वा था ये आदमी चंद्रशेखर। तो ये जो वहाँ हुआ है, चंद्रशेखर ने कोई स्टिंग में किसी में इन्होंने चंद्रशेखर ने आरोप लगाए थे। 9 करोड़ की है वो के हवाला के जरिए पैसे आए हैं, रुआ है। मैं जिस बात को बहुत पहले से कह रहा था, भाई इस आंदोलन में पैसा बाहर से आ रहा है, वही बातें सामने धीरे धीरे करके आ रही हैं। 9 करोड़, 10 करोड़, 19 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़, लेकिन कुछ है मामला जरूर। उसके ऊपर बात थी और उसने खुल्लम कहा था कि भाई ये पैसा जो है वो राकेश और युद्धवीर 2 के नाम लिए गए थे, उनका कुछ था। फिर उसका स्टिंग हो गया, फिर कुछ दूसरी बात आ गई, कई बसों की हड़ताल हुई थी, उसमें पैसे वैसे लेने की, ये अपनी सफाई वहाँ देने गए थे। उससे पहले दिन उसी हॉल में जहाँ ये राकेश के साथ हुआ, उससे पहले दिन चंद्रशेखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी स्याही फेंकी गई थी। अगले दिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें स्याही फेंक दी गई। उसके बाद वहाँ मारतोड़ होने लगी। जो कुछ भी हुआ है ये बुरा हुआ है, ऐसा किसी के साथ नहीं हो। अपनी बात कहने का अधिकार सबको, पर राकेश जी को ये सोचना चाहिए कि राकेश जी कहीं 7वें आसमान पे से नहीं आए, इन्हीं के बीच के हैं। इनके आदमी जो कुछ औरों के साथ कर रहे हैं, अगर इनके साथ हो गया तो इन्हें बुरा क्यों लग रहा है, ये बात समझने की है। और मैं बहुत पहले से कहना, नरेश जी ने एक बार कहा था, भाई जिसे संगठन छोड़ के जाना वो छोड़ के चला जाओ, बाकी हिसाब कर जाओ। हिसाब काहे का है ये बताओ ना, ये हिसाब काहे का है, क्या चीज है? हम जब कह रहे थे जब तो ये था कि भाई ये तो विरोध के मारे कह रहा, लेकिन हिसाब किस चीज का है? और इन्हें इनका पीछा नहीं छूटेगा, ये चीज इनके पीछे रहेगी, इनके सिर पे बैठी रहेगी। इन्हें उस आंदोलन में इन पे क्या आया, इन्होंने आंदोलन कैसे करा, खर्चे कहाँ से आए, इन्हें एक बार ये हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा चौधरी साहब, जहाँ तक मुझे याद है चंद्रशेखर तो जहाँ तक है राकेश टिकैत को समर्थन देने भी आए थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? चंद्रशेखर समर्थन देने आए थे, समर्थन देने तो सारे आए थे। प्रोफेसर के बाद, प्रोफेसर नंजड़ो स्वामी के बाद चंद्रशेखर ही उसमें लाइन में नंबर 2 थे। लेकिन इन्हें आदत है, राकेश सर को आदत है हर संगठन में फूट गिरवानी। जब प्रोफेसर की डेथ हुई तो उनका लड़का तो एक एक्टर है, वो फिल्मों में काम करता है। ये लड़की थी, उस टाइम इसकी शादी भी नहीं हुई थी जहाँ तक मुझे पता है। तो इन्होंने लड़की को उकसा के उससे संगठन अलग करवा दिया, चंद्रशेखर को बाहर निकाल दिया, क्योंकि चंद्रशेखर को कुछ इनकी बात पता थी। इन्होंने सोचा लड़की को कुछ ज़्यादा पता नहीं, इसे जैसा चाहे बहका लियो। तो ये हुआ है काम। तो वो चूंकि स्वामी जो है वो इनके साथ थी और उसमें चंद्रशेखर के आदमी आगे। जब आप किसी के घर में जा किसी की बुराई करोगे, भाई तुम सिसौली में सुनने को तैयार नहीं, तुम बेंगलोर में तुम्हारी कौन सुनेगा? क्यों सुनेगा? क्या हो तुम सबसे ऊपर हो क्या? अब सिक्योरिटी मांगते फिर रहे को साहब Z+ दो, क्या है ये Z+ काहे की नहीं Z+ चाहिए? अरे तुमने चंदा खा रखा है, चंदे का हिसाब दो। पर वो तो कह रहे हैं भाजपा की साजिश है, संगठन को तोड़ना चाहती है, संगठन को बदनाम किया जा रहा है, पहले 2 टुकड़े कर दिया, अब खापों को लड़ाने का प्रयास हो रहा है। संगठन में है क्या? संगठन में रह क्या रहा? काय का संगठन है? चंदा करने का संगठन है। संगठन की सारी बात हो जाएगी। संगठन तो उस दिन खत्म हो गया जिस दिन इन्होंने ठेकेदारी करनी शुरू करी थी, जिस दिन इन्होंने लखनऊ के दफ्तरों में बैठना शुरू करा था। ये भाजपा की बुराई करें, भाजपा की बुराई करें तो इनके साथी लोग जो हैं वहाँ लखनऊ के दफ्तरों में, NXC में, और दिल्ली के जो सत्ता के केंद्र हैं, सत्ता के गलियारे जो हैं, उसमें क्यों घूम रहे हैं इनके साथ के लोग, जब इनका बीजेपी से राड है? ये मतलब ही ना रखो कुछ भी, क्यों जा रहे हैं वहाँ?
ये कुछ नहीं है, ये केवल बनावटी बात है। सत्ता के लोगों से ये संपर्क भी रखते हैं और उन्हें गाली भी देते हैं। आप ये- कह रहे संगठन में कुछ नहीं बचा, अभी काकड़ा में पंचायत हुई, एक आवाज पे हजारों लोग इकट्ठा हो गए। अब तुम लाखों बताने लगो, तुम लाखों बताने लगो, इस बात का कोई सवाल है? काकड़ा की पंचायत का उद्देश्य क्या था? केवल ये बताना भेड़िया आया, भेड़िया आया, बहका के कुछ हम मानसिक रूप से कुछ उससे खाप के उससे जुड़े हुए। भाई खाप की पगड़ी का सवाल है, इन्होंने अफवाह फैलाई थी खाप की पगड़ी छीनना हमें, ये हमें, वो हमें। खाप की पगड़ी कोई छीन रहा, वो विरासत है, वो सिस्टम गलत है या सही है? खाप का चौधरी का लड़का चौधरी बनेगा। लड़ाई तो भाकियों की हो रही, भारतीय किसान यूनियन विरासत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, राकेश को किसने अपॉइंट किया, नरेश को भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष किसने अपॉइंट किया? चौधरी साहब की तेहरी में घोषणा होगी थी, उसके बाद विधिवत रूप से निर्वाचित नहीं है। 11 साल से एडॉक चल रहे हैं, कोई कमेटी 11 साल एडॉक नहीं चलती, व्यवस्था होने तक रखा जाए, उसके बाद वो हो जावे है। तो स्याही फेंकने का अगर कड़वा सच माना जाए तो फंडिंग का मामला, अपना रोष प्रकट करा उन्होंने उस बात ने। जिस बात को मैं बगैर शाही फेंक के कहता हूँ, उस बात को शाही फेंक के कह रहे हैं। फंडिंग का है और फंडिंग का हिसाब नहीं हो रहा। और आप किसी को भी जाके कहीं भी, यहाँ सिसोली में या हर 8वें दिन ये काम है इनका, किसी को चोर बता दो, किसी को दलाल बता दो, किसी को जो है गद्दार बता दो, किसी को कुछ, वही बात ये वहाँ कर रहे थे। हो सके मुजफ्फरनगर के लोग बर्दाश्त कर लें, लेकिन वहाँ के लोगों ने बर्दाश्त नहीं करा। इनका जवाब तुरंत दिया, जैसा इन्होंने किया वैसा इनका जवाब दिया। और आइंदा जब ये कहीं बाहर जावें तो ये सोच के जावें कि तुम किसे कहाँ बेइज्जत करने जा रहे हो। मुजफ्फरनगर में इनकी बात सुनने के बहुत सारी मजबूरियाँ हो सकें, बहुत सारे कारण हो सकें, बिरादरीबाजी हो सके, गुटबाजी हो सके, कोई और बाजी हो सके, इसलिए इनकी सुनी जा रही। अव्वल तो यहाँ भी अब ज़्यादा दिन नहीं है सुने जाने के। इन्होंने सिसोली में बैठ के तय कर दें, उस खाप की जो पंचायत काकड़े में हुई थी उसमें किस वर्ग के कितने लोग थे, बाहर के कितने लोग थे, नॉन जाट और नॉन बालियान कितने थे। एक एक आदमी थांबेदार उठ के आ जाए, खाप का प्रतिनिधि बता दे। खापों में कुछ रह नहीं रहा। अच्छा, मलिक खाप के भी सारे थंबेदार थे, वो कह रहे थे थंबेदार तो सारे इधर आ गए। थांबेदार नहीं थे, एक दो ही आम है, एक दो ही आते हैं, वो कुछ नहीं है। वो एक लगे हुए हैं पहले से ही, अपने पिताजी के जमाने से एक है जो विरोध में है, चौधराट के। थांबेदार नहीं, एक आदमी प्रतिनिधि नहीं है, वो MP MLA नहीं है जो प्रतिनिधि 10 लाख 5 लाख का करते हो, वो अपने घर का प्रतिनिधि भी नहीं करता जो आवे। चौधरी साहब, आपने बात सुनी होगी, बार बार नरेश टिकैत जी एक बात कह रहे हैं कि सरकार को हमसे बात करनी चाहिए। योगी जी ने गीदड़ों से दोस्ती कर ली, शेरों से करनी चाहिए थी। बार बार पंचायत होती है तो इस बात पर जरूर जोर दे रहे हैं कि सरकार को बात करनी चाहिए। किससे बात करें? 12 बार बात हुई थी दिल्ली में, और ये मुंह फेर के बैठ जाते जब बात करने कोई आवे था। अगर योगी सरकार इनसे बात करे तो योगी सरकार अपनी कमजोरी दिखावेगी। ये बात करने लायक नहीं है, क्योंकि ये किसान का मुद्दों का इनसे मतलब नहीं है। इनका मतलब तो इन्हें बात क्यों करनी, इन्हें बात क्यों करनी कि जो ठेकेदारी हो रही थी, जो मिट्टी गिरने के काम हो रहे थे, हाईवे पर कहीं पर काम चल रहा जिले में, इनके हाथ नहीं लग रहा मामला। ये तो ये है कि किसी तरह बात होके बहाने सिर होके थारे हाथ दोबारा ठेक के आ जा, ये है बात सारा। अच्छा, आजकल एक फोटो भी वायरल हो रहा है, राकेश टिकैत अपने आप को श्री राम जी का वंशज कहते हैं, रघुवंशी कहते हैं, लेकिन वहां औरंगाबाद में जाके औरंगजेब की कब्र में माथा टेक रहे हैं। भाई, श्री राम के वंशज जो है, जो रामचंद्र जी को और सीता जी को नहीं आया, मुझे वो चौपाई तो पूरी याद नहीं है, पर तुलसीदास जी ने कहा था कि जिसके हृदय में सीता और राम के प्रति प्रेम नहीं है, उसके हृदय में किसी के प्रति प्रेम नहीं हो सकता। ये तो 600 साल पहले तुलसीदास जी ने कहा था। तो प्रेम तो करना उनसे, ये अपना खानदानी बतावे हैं। लेकिन खानदानी अगर बतावें तो लिहाज करो। आजकल एक काम और करना शुरू कर दिया ना, पगड़ी और बांधनी शुरू कर दी। पगड़ी बांधते थे गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटे जो मरवा दिए गए थे औरंगजेब के द्वारा, दीवारों में चुनवा दिए गए थे। पगड़ी का सम्मान है, पगड़ी ऐसे नहीं कि कहीं पगड़ी लिया के फिर हो जाओ। इन्हें तो ड्रामेबाजी करनी है। औरंगजेब की उस पर गए साहब कब्र पे, क्या मतलब है इनका? औरंगजेब की कब्र पे जाने का मतलब क्या है? औरंगजेब के जमाने के इन्हीं के खानदानी जो है मुसलमान नहीं बना रखे। ये तो इन्हीं में से किसी कब्र पे चला जाओ, अल्लाह दिया, अल्लाह दीन, अलाउद्दीन, उल्फत फुल्फत बतेरे यहीं हैं, यहीं बतेरे हैं मुस्लिम जाट वालियानों में। इन्हीं में से किसी कब्र पे चला जाओ, औरंगजेब से क्या रिश्तेदारी दूर सी। ये गलत है, इनकी समझ में नहीं आ रहा। ये केवल ये पीड़ित इस बात से है कि कैमरे में आने चाहिए,
ये टीवी पे आने चाहिए। अगर ये टीवी पे दिखाई 2 दिन नहीं देते तो इन्हें बुखार हो जा है। ये टीवी पे आने की इनकी बीमारी इन्हें फंस गई है। किसी भी तरह करो, पाँव ऊपर करके चलना हो, चाहे बाकी फोटो टीवी में दिखना चाहिए। वो कह रही है कि सरकार हमको मजबूर कर रही है। अभी पंचायत में भी कहा गया था कि भाई जो बिजली के खंभे है वो फाड़ दिए जाएंगे जो शहर आ रही है, अगर बात नहीं सुनेगी सरकार। फाड़ो ना, मना किसने किया? ये फाड़ना शुरू करो और ये सिसौली शुरू करो। सिसौली में तो इन्हीं का जोर है, हाथों का हमारी परमिशन के बगैर कोई आने का नहीं। ये सिसौली से फाड़ने बंद करो। ये जो मुफ्त की बिजली चला रहे हैं नहीं, ये जो एसी चल रहे हैं 15-15, 20-20, इन्हें पता लग जाएगा एक दिन में जब बिल देना पड़ेगा। ये सिसौली किसने मना करी है? ये शुरू करो ना, करते क्यों नहीं? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? किसकी बात देख रहे हैं? क्यों नहीं करते? सिसौली से शुरू करो, करके दिखाओ। धौंस ना दो, धौंस देने की बात नहीं है, जो कुछ करना करके दिखाओ। तो बातचीत का इंतजार कर रहे हैं ना, कह रहे बार बार बातचीत कर रही होगी जी आके। क्यों करें बातचीत? बातचीत थारी बहुत होली। नरेश जी का लड़का और ये और जो है, ये जाके वहाँ बहुत बड़े बड़े अफसरों के पास बैठा करते थे, घंटा घंटा, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे बैठ के आया करते थे। काहे की बातचीत और किस बात की बातचीत? भाई इनका नहीं बात बनती। बिजली बिल का वादा किया था सरकार ने, वो भी कम नहीं करा। बिजली बिल का वादा इनसे करा था क्या? इनसे करा था? बिजली बिल की बात है, वो जो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक है, वे सरकार से बात करके कुछ ना कुछ मसला तय करवाओगे। इनसे कोई बात, ये मैंने आपको पहले एक बार बताया था, हम वकील रखते हैं मुकदमा लड़ने के लिए। ये किसानों ने वकील तय करे तो भाई तुम हमारा मुकदमा लड़ो हमारी समस्याओं का। इन्होंने मुकदमा नहीं लड़ा, ये तो वकील दूसरे तय हो गए। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक है और वो भावना मंचर और बतेरे वकील हो गए, वे तय करवाओगे। इनसे करवाते नहीं। ये वकील बढ़िया नहीं है, किसान का भला ये वकील करवा नहीं सकता, किसान का मुकदमा जीत नहीं सकता। तो क्या लग रहा है भारतीय किसान यूनियन जो राकेश टिके था कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई है? भाई ये रह कहाँ रहे? तो मीडिया ने बना रखे हैं। ये है क्या? इनसे कोई अगर ये पूछ ले, अगर भाई पिछला बिल कद दिया था, ये जो घर एसी लग रहे हैं इनके बिल कहाँ से आ रहे हैं? डीजल कद लिया था? जितनी छूट हैं ये किसान यूनियन के नाम पे, जो सरकार किसानों के नाम पे देवे, छूट के ट्रैक्टर, छूट के इम्प्लीमेंट, छूट के औजार, वे सब ये ले जा दूसरों का हिस्सा मार के। ये काहे की बात करें? ये अपने हित की बात करते हैं, अपने हित के अलावा इनका कोई बात करनी है। चौधरी साहब आखिरी सवाल, लेकिन जो कर्नाटक में हुआ वो तो गलत हुआ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरीके से बड़े मंच से माइक मारा गया। वो जो वहां हुआ वो गलत हुआ, लेकिन ये डिजर्व करते थे। इन्होंने इस योग अपने आप को बनाया कि इनके साथ ये बर्ताव हो, तो मैं उस करते की तो निंदा करता हूं। लेकिन भाई इनकी गल तो होना था, कर्नाटक में ना होता कहीं और होता। इनकी गल तो होना था। ये यूं कहना साहब, वो चंद्रशेखर होटल में रह था। आपको मैंने जब आंदोलन चल रहा था, जब फोटो दिखाया था, 7 स्टार रिसोर्ट में, कांग्रेसी एमएलए के भाई के रिसोर्ट में, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ चुका था करनाल से, उसके 7 स्टार रिसोर्ट में ये पूल साइड में बैठे हुए थे, अपने आप मजे मार रहे थे, एसी चला के वहाँ धरने में बैठे थे। ये औरों को तरकीब बता रहे। इसीलिए तो आंदोलन नहीं चला, क्योंकि इसके नेता जो थे वे होटलों में रहने वाले थे, इनके खर्चे कहीं और से आ रहे थे। राकेश ये बताओ ना कि अभी दिल्ली से ये 2 आदमी बेंगलोर गए, और भी होंगे 2 तो पता है। तो भाई ये जो है, ये हवाई जहाज का टिकट किसने लेके दिया? नाम बताओ ना, कहाँ से आए पैसे? कहाँ से आ रहे? एक तरफ तुम कहते हो तुम कुछ नहीं करते, किसान की वो हालत नहीं है कि बिजली के बिल दे सके या डीजल खरीद सके, तुम हवाई जहाज के टिकट के पैसे कहाँ से ला रहे? इस बात का जवाब नरेश जी दो, गौरव जी दो, या राकेश जी दो। थारे खर्चे कहाँ से चला रहा है, कौन चला रहा है? अच्छा, जिस तरीके से अब किसानों का भूसा रोका जा रहा है, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भूसे को रोका जा रहा है, आपको नहीं लगता ये उसी बिल का नुकसान है? अगर ये बिल पास हो जाता तो किसान अपना भूसा कहीं भी बेच सकता था ले जाके। ये दोनों काम करें, ये दोनों काम करें। इन्होंने बिल पढ़ा नहीं था, बिल का इन्होंने विरोध करा। अगर बिल का विरोध ना करते और फ्री मंडी से फ्री गेहूं होता तो 5,000 रुपये कुंटल हमारा गेहूं बेचना था, हमारी मर्जी से भाव होता। गेहूं सारी दुनिया को चाहिए और हमारे पास है और कहीं है नहीं। इन्होंने किसान की पीठ में खंजर भोंका है, किसान के पेट पर लात मारी है। किसान को जो फायदा होने वाला था वो नहीं इन्होंने होने दिया। हमारे ज़िले तो ऐसे हैं कि इनमें ये नाज नूज कम बोए हैं, नाज कम बेचे हैं, लेकिन जहाँ केवल गेहूं के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो पंजाब रहा हो, चाहे वो हरियाणा रहा हो, चाहे हमारे बुलंदशहर जैसा ज़िला है जो गेहूं का कटोरा है यहाँ के लिए, केवल गेहूं वहाँ कहता जा, उन किसानों को इन्होंने पेट पे लात मार के उनकी जेब में जाने वाला पैसा इन्होंने आने से मना कर दिया।
इन्हें पता नहीं था। इन्हें कायदे से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए और 5-4 साल इन्हें ठंडे होकर घर बैठना चाहिए। इनसे कोई अपना मुकदमा लड़वाना नहीं चाहता है, क्यों ज़बरदस्ती लड़ रहे हैं? घर बैठो, माफ़ी मांगो, भाई हमारे से गलती होगी, कोई और आ जाएगा वो थाम लेगा। नरेश जी कह रहे हैं हम किसानों को कैसे छोड़ दें? भाई कौन नोता गया तेरे देने? कौन नोता देने गया तू चल हमारी लड़ाई लड़? अरे किसकी लड़ाई लड़ी तेने? कायदे से घर बैठो, सारा काम छोड़ दो, अपने घर रहो, अपनी खेती देखो अगर देखनी हो तो, और अपना हिल्ला करो। और खेती भी वो देखो जो ओरिजिनली थारे 45 बीघे जमीन थी। ये जो 500 बीघे जमीन हो रही, इसे खेती को छोड़ दो, इसे बाकी किसानों को दो। थारी 45 बीघे है ओरिजिनल, इसके अलावा थारे पे जमीन नहीं है। ये जो 500 बीघे कर ली, इसका हिसाब बताओ कहाँ से आ रहा?